मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। हम पीपुल्स पार्टी जो कि हमेशा सिस्टम के तसलसल की तरफ चाहती है, पार्लियामेंट की मजबूती की तरफ कोशिश करती है। पीपुल्स पार्टी की हमेशा यही कोशिश होती है कि पार्लियामेंट मजबूत हो और जमहूरी तसलसल कायम और दायम रहे। इसीलिए पीपुल्स पार्टी ने 2024 में ये जानते हुए मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक जाली मैंडेट से इंतखाबात में आए और हमने ये वो कोई इल्ज़ाम ब्लेम गेम नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मैंडेट जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह आज राजा परवेज अशरफ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बताया कि कश्मीर में ये मीरपुर डिवीज़न में जो इलेक्शन हुए और उस मीरपुर डिवीज़न में कहा जाता है कि ये सेकंड यूके है। सेकंड यूके इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एक्सपेट्रिएट्स बहुत हैं और आधे से ज़्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी जो है वो यूके में, बर्मिंघम में, बाकी जगहों पर रहते हैं। और वहाँ पे सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन है। यासीन साहब के हल्के की राजा परवेज अशरफ साहब ने आज उन पर रोशनी डाली कि जी 95%, 80%, 86% और कहीं कहीं पे 99.4% भी वोट जो है वो ठप्पे मार के पीएमएलएन के लोगों ने लिए। तो ये पीपुल्स पार्टी किसी भी सूरत में किसी भी इलाके के लोगों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। जो इस तरह की साजिशें कर रही है कि कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे वो डाका डालें, उनको डाका। इससे पहले भी एक और हल्का जो था हमारा, उस हल्के में 110% वोट पड़े। जितने पोलिंग में टोटल वोट हैं उससे ज़्यादा 110% वोट पड़े। तो इलेक्शन कमीशन इमीडिएटली नोटिस ले और यासीन साहब के हल्के और बाकी 3 हल्के जिसमें हमने कहा है इस पर दोबारा इंतखाबात कराए जाएं और उन पोलिंगों पर जिन पर हमें एतराज़ात हैं, जिसमें हम शवाहिद मौजूद हैं और लॉजिकल कोई भी शख्स जो है वो पढ़ सकता है कि जी जिसमें ज्यादती की गई उसको दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। जहां तक बात उसके बाद फिर बयानात की हुई और इस इलेक्शन में हमने देखा है कि पारा जो है वो किस तरह चढ़ा कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप पे बात करते हैं, शहीद कायदीन पे बात करते हैं। मतलब जो शख्स दुनिया में ना हो उस पर तो कभी कोई शख्स बात भी नहीं कर सकता, लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब ने शौदा पे बात की। उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कश्मीरी हमारे भाई बहनों पे बात की और उन्होंने कश्मीरियों की तजलील की। ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरीके से कश्मीरियों की तजलील की वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर जो अल्फाज का चुनाव मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप की तरफ से किया जा रहा है और फिर कल आपने देखा कि उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो कि खुद फॉर्म 47 के तहत धांधली के जरिए, खैराती मैंडेट के जरिए उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा बैठी हुई हैं। वो ख्वाजा आसिफ साहब का एक नेशनल असेंबली में एक जुमला था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा था। तो असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने ये बात कही और ये बात हकीकत ये है कि अगर आपको पता है कि आप इलेक्शन में हारे हो, आपको वोट नहीं पड़े हैं, आप जाली मैंडेट के जरिए आप कहीं से एमएनए नहीं बन सके, आप कहीं से एमपीए नहीं बन सके, आप जाली मैंडेट के जरिए आपने सीटें ली और उसी जाली मैंडेट के जरिए आप आके चीफ मिनिस्टर साहिबा बन गई। तो खुद इंसान को कुछ फील नहीं होता जब इंसान सुबह को उठता है और अपने आप को कहीं देखता है, पता होता कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी और चीज पे बैठा हूं। या मेरे भाई आप साफ ही हैं, इस मोबाइल दिखाएं एक सेकंड। अब ये बोलूं ये मेरा मोबाइल है, मैं बोलूं ये मेरा मोबाइल है, मैंने सारे पूरे कैमरा सामने आपसे लिया है, तो ये मेरा तो नहीं हो गया ना भाई, ये मेरा आप माजूद के साथ आज मैं मिसाल ले रहा। तो भाई इसी तरीके से वो मैंडेट जो है
इसी तरीके से मैंडेट जो है वो चोरी किया गया। मैंडेट किसी और का था, मैंडेट किसी, वो भी लाइव था, वो भी पूरे पाकिस्तान ने देखा कि मैंडेट किसी और का था। ये पीएमएलएन की लीडरशिप, वो कहते हैं घुस बैठी है, इस तरीके से आके ये इक्तदार पे काबिज हुए। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, नवाज शरीफ भी इससे पहले जब आईजीआई बनी थी तो इसी तरीके से चोर दरवाजे से इक्तदार में आया। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक्तदार में आया, अभी मरियम साहिबा भी जो है वो भी चोर दरवाजे से इक्तदार में आई हैं। और फिर जो है आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि कयामत कब आ रही है। अल्लाह माफी दे, हमारे पास बड़े नाजुक हालात हैं मुल्क में, और मुल्क में काफ़ी जगहों पे सीरियस सूरत हाल है। इस तरह के अल्फाजात भी जो है उसका चुनाव भी मुनासिब नहीं। लेकिन क्या है कि जी, क्योंकि जब आप आवाम के वोटों से नहीं आते ना, आपको ना इक़्तिदार की वैल्यू पता होती है, ना आपको अवाम की परवाह होती है। और अवाम की परवाह वो करता है जो आंसरेबल होता है, जो वोटों से आता है उसको अवाम की परवाह होती है। जिनको अवाम की परवाह होती है वो ऐसे काम भी नहीं करते, ना इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन और मैंने कहा, इन्होंने मवाजना किया जी सिंध और पंजाब, सिंध और पंजाब। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है। और हमें खुशी है कि सूबा सिंध में सिंधी बोलने वाला भी एमपी है, असेंबली का मेंबर बनता है। पश्तो बोलने वाले भी हमारे पास एमपी मौजूद हैं जो असेंबली के मेंबर हैं। बलोची बोलने वाले भी लोग असेंबली के मेंबर हैं, उर्दू बोलने वाले भी लोग असेंबली मेंबर हैं, और पंजाबी बोलने वाले लोग भी असेंबली के मेंबर हैं। हमने खुद ने नवाब शाह, जो कि पीपल्स पार्टी का हम गढ़ कहते हैं लाड़काना के बाद, जहाँ पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनका भाई गाँव है, वहाँ पे भी हमारे पंजाबी बोलने वाला आरआई एमपी है जिसको पीपल्स पार्टी ने सीट दी है। तो हमारे पास ये सोच ही नहीं है कि हम सूबों की, या खुदा न खासा जिस सूबे जो वो पगड़ी के नारे लगा के जो इस तरह को हमेशा पीएमएलएन ने सियासत की है, हम सब के लिए। और मैं कहता हूँ आज भी, और इसको आप छोड़ दें, इंडिपेंडेंट किसी से बात करवा दें, हेल्थ सेक्टर में जो सूबा सिंध में काम हुआ है, पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा शहर या सूबा नहीं है जहां पर उस तरह काम हुआ हो। और मैं अपने हर साल बजट स्पीच करता हूं, मेरे दोस्तों ने कहीं देखी होगी, हर साल बजट स्पीच में मैं स्टेटिस्टिक देता हूं साथ में, कि अगर एनआईसीवीडी है जो कि इस वक्त दुनिया की जो अगर चंद हॉस्पिटल्स में एक है, तो उसमें पंजाब से कितने लोग इलाज कराते हैं, सिंध से कितने कराते हैं, KPK से कितने कराते हैं, बलूचिस्तान से कितने कराते हैं। इसी तरीके से SICH है, हमारा SIUT है, हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, हमारे गम्बट के हॉस्पिटल है, लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट जब मुफ्त में हो रहे, इस तरह के बेशतर फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। और हम लोग जब भी देते हैं तो हमें खुदा ना खासा ये नहीं होता, वहाँ पर कोई शनाख्ती कार्ड नहीं देखा जाता, हमारे पास डोमिसाइल नहीं देखा जाता। और आज भी मैं कहता हूं कि ये कराची में तंकीद करते हैं, कराची की चैलेंजेस हैं, हम मानते हैं कराची में चैलेंजेस हैं, क्योंकि कराची शहर नहीं, कराची मुल्क है। और आज यही वजह है, अगर आपने अच्छे काम किए हुए हैं अपने इलाकों में, तो फिर पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए कराची क्यों आते हैं, सूबा सिंध में क्यों आते हैं? पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं ना, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन आप देखें कि हर रंग नस्ल का आदमी, हर कारोबारी आदमी, लोग इंडस्ट्रीज भी पंजाब के लोग या बाकी मुख्तलिफ जगहों के लोग वहां लगाते हैं, और हम वेलकम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक है। पाकिस्तान को इस तरह के लोग जो सियासी तंज में या सियासी नारों में वो क्या चाहते हैं कि हम उसको क्रिटिसाइज करें, या कोई तफरीक पैदा करें, या कोई नफरत की सियासत करें, या कोई लिसानियत की सियासत करें, वो लोग जो है वो कुछ लोगों की सोच है। लेकिन ये सोच पीपल्स पार्टी की नहीं। पीपल्स पार्टी समझते हम सब एक हैं। हमारे पास कश्मीर के लोग भी इलाज कराने के लिए आते हैं, और मेरे पास डेटा है, मैं डेटा 10,000 दफा दे चुका हूं, 10,000 दफा और भी दे दूंगा। लेकिन आपकी वो पार्टी जो कि खैराती मैंडेट से पंजाब में बैठी हुई है, आपने खैराती मैंडेट में भी आपको सिर्फ जो है वो एक ही जगह से आपको वोट पड़े, आपको सिंध में एक भी सीट आपको नहीं मिली, क्योंकि आपको सोच वो थी। सिंध के बादशाह लोग उन्होंने आपको बिल्कुल रिजेक्ट किया, पंजाब के लोग भी बादशाह उन्होंने आपको बहुत बुरे तरह से रिजेक्ट किया, लेकिन आप खैराती मैंडेट से आप बैठे हैं। और आप क्या है, इनकी सोच क्या है कि जो खैराती मैंडेट के लोग हैं, आपकी सोच है कि एक डिक्टेटराना सोच। डिक्टेटराना सोच किस तरीके से है, मैं एक मिसाल देता हूं। एक सहाफी था, आप सब जानते होंगे, हम टीवी का, खुर्रम इकबाल, नाम सुना है आप लोगों ने, लाहौर बेस्ड है, हम टीवी का सहाफी था खुर्रम इकबाल। उसने क्या किया, उसने मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट, उनका कोई खिताब था, उस खिताब में मरियम नवाज साहिबा ने, मोहतरमा के मुंह से कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया उनके वाले साहब के लिए, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो स्लिप ऑफ टंग हुआ उसको उसने ट्वीट कर दिया।
क्या किया उस सहाफी के साथ? उस सहाफी को उठाया, उसमें पर्चा कटवाया, गायब करवाया, पुलिस से गायब करवाया। सादे कपड़ों में पुलिस गई है, उन्होंने उसको उठाया है, उस सहाफी को, उसको मारा है, जदोकोब किया है, और फिर चैनल को बोला कि माफी मांगोगे तो हम तुम्हारा सहाफी को छोड़ेंगे। ये सारे आप मेरे सहाफी दोस्त बैठे हुए ना, तो ये सोच क्या है? ये डिक्टेटराना सोच है। क्यों आप कहते हैं कि जी ये मेरी डिक्टेटराना सोच है, चैनलों को भी इश्तिहार हम तब देंगे जब कोई चैनल जो है वो हमारे सूबे में जो हुकूमत है उसमें खिलाफ कोई खबर नहीं चलेगा तो उसको इश्तिहार मिलेगा, वरना इसको इश्तिहार नहीं मिलेंगे। जो बरसात में तबाही आई, ठीक है, मैं नहीं कहता कि हुकूमत जानबूझ के कोई कहीं पे भी बरसात होती है, कोई तबाही हुकूमत जानबूझ के करती है, और अगर बरसातों में अगर पानी भर गया तो उसमें आपको भी शर्मिंदगी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पानी को एक टाइम लगता है निकलने के लिए, लेकिन जिस तरह अगर कराची में ये बरसात होती है तो उसमें चैनल की ट्रांसमिशनें चलती हैं, यहाँ पे किसी चैनल को टिकर तक चलाने नहीं दिया जाता। अगर आप चैनल ने कोई टिकर चलाया तो फिर आपके इश्तिहार बंद हो जाएंगे। तो ये डिक्टेटराना सोच है। वो डिक्टेटराना सोच की एक और मिसाल दूं, 2 साल हो गए ज्यादा हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा की कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बता दें। मीडिया में आने का शौक है, वो सारी से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा के आप भेजते हैं या खिताब करते हैं, आप किसी सहाफी का सवाल नहीं ले सकते। इस 2 साल में कोई एक में बता दे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा ने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। नहीं करती है वो, क्योंकि उनको पता है कि सहाफी चले चैनल के मालिकान तो वो ब्लैकमेल हो जाएंगे इश्तिहारों के सिलसिले में, लेकिन किसी सहाफी ने कोई सवाल पूछ लिया अगर कोई उल्टा सीधा, तो उसको तो फिर या तो फिर एक तरीका है उसको फिर उठा के ले जाएंगे, वो बोलेंगे तुम्हारे खिलाफ हम लोग जो है वो पीका एक्ट के तहत तुम्हारे खिलाफ हम लोग पर्चा काटेंगे और तुम्हें उठा के ले जाएंगे, फिर चैनल के मालिकान से माफी मंगवाएंगे। इसी तरीके से ये किसी सहाफी का सवाल भी ले सकते, कोई इंटरव्यू भी नहीं ले सकते। ये इनके इंटरव्यू आपने देखे आफ्टर चीफ मिनिस्टर नहीं आए होंगे, वो पहले आते थे। वो जब एक इंटरव्यू आया फिर उसमें कहा गया यार ये सवाल काट लो, वो मर्सिडीज की कोई बात ही बताने की ये सवाल काट लो, ये कर दो, वो कर दो। इस तरह के इंटरव्यूज एंड जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये आम पब्लिक से, आम सहाफियों के सवाल नहीं ले सकते ये लोग। तो करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 साल में कौन से लीडर ने नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने किया, हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हुए रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से बात करते हैं, रोजाना सहाफी सवाल करते हैं। यहाँ इनको इतना खौफ और डर है कि कोई सहाफी हमसे कोई ऐसा सवाल ना पूछ जाए जो हमारे गले में पड़ जाए। तो ये सिर्फ सोच है। और फिर आप पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की मैं आपको बताऊं, पंजाब में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली आपकी हुकूमत में जिस तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की आपने मिसालें कायम की हैं सीटीडी के जरिए, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर आप समझते हैं ये ठीक है, अगर पंजाब में पीएमएल हुकूमत समझती है कि ये ठीक है, तो फिर अदालतें बंद कर दें, सारी कोर्टों को ताला लगा दें पंजाब में, कि अगर फैसले आपके पुलिस अफसरान ने जो है वो सड़कों पे करने हैं, जिसको देखा उठा के मार दिया, झूठे मुकाबले कर दिए, जी हमने इसको पकड़ा और फिर इसके साथी छुड़ाने आ गए और हम जो है इसको ये उस मुकाबले में मारा गया और थोड़ी पुलिस को खराशें भी आ गई। ये आपने कितने सैकड़ों खून इस वक्त आपके हाथ में रंगे हुए हैं, आपके हाथ सैकड़ों खून। और ये मामूली बात नहीं है, ये पाकिस्तान की जो है वो तमाम उन लोगों को देखना चाहिए कि किस तरीके से, मतलब आप फैसला करने वाले होते कौन है? तो कानून की किताबों को बंद कर दें, अदालतों को बंद कर दें कि अगर आपकी पुलिस ने यह फैसला करना है किसको मारना है किसको नहीं मारना है। और मैंने मिसालें दी ना कि अगर हम टीवी के एक रिपोर्टर जो थे हमारे खुर्रम इकबाल साहब, उसको आपने इसलिए उठाया कि उसने एक आपकी तकरीर का स्लिप ऑफ टंग ट्वीट किया, तो जंगल का कानून आपने बनाया हुआ था ना। आज भी अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जंगल का कानून आपने पंजाब में बनाया हुआ है कि आपने सीटीडी को इस तरीके से कह दिया है कि जी जिसको मर्जी आए, तो कल को जो इनको वोट नहीं देगा उसको मरवा देंगे ये लोग, कल कोई जो इनके खिलाफ बात करे उसको मरवा देंगे। तो ये फैशिस्ट सोच जो है, ये फाशिस्ट निजाम जो आपने बनाया हुआ है। क्यों ये निजाम कब आता है? जब आप पब्लिक को आंसरेबल नहीं होते हो, कि जब आप जाली मैंडेट में होते हो, जब आप खैराती मैंडेट में होते हैं, तो ये खैराती मैंडेट वाले लोग ये काम करते हैं। जो आंसरेबल होते हैं, जो असली वोटों से आना होता है, अगर मेरे पास अगर मैं कोई ऐसा खुदा न खासा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होगी तो कहीं में मुझे लोग सड़क में मेरे गिरेबान से पकड़ेंगे कि तुमने मेरा मासूम बच्चा जो है तुमने मार दिया, तुमने मेरे मासूम बच्चे को तुमने जो हाफ फ्राई कर दिया, फुल फ्राई कर दिया। ये सारी चीजें पब्लिक तो गिरेबान पकड़ सकती है। जो लोग पब्लिक के वोटों से आते हैं, जो पब्लिक के पास वोट लेने जाते हैं, वो ये काम नहीं करती है। वो खैराती मैंडेट वाले फॉर्म 47 की पैदावार, धांधली की पैदावार, और हर दफा हुकूमत जब मिली है नून लीग को धांधली की तौर जरिए मिली है, कभी इनको जेन्युइन मैंडेट नहीं मिला। ये धांधली की पैदावार। और फिर वो जब इनको हुकूमतें हटाई जाए, जब इनकी हुकूमतें हटाई जाती हैं तो फिर क्या कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। फिर इनको वोट की इज्जत याद आ जाती है।
और जब हुकूमत में होते हैं तो बस ठीक है, फिर अपनी कुर्सी को सारा दिन चूमते रहते हैं। और दूसरी बात, ये बात कर रहे थे कश्मीर में जी, कि कश्मीर में जो है आप सूबों का मुआवजा कर सकते हैं, शहरों का मुआवजा कर सकते हैं इलेक्शन में। क्या आप कश्मीर की आवाम को या पूरे पाकिस्तान की आवाम को कह सकते हैं कि मेरा लीडर कैसा हो, कौन से लीडर को वोट दो? ऐसे लीडर को वोट दो जो हर मुश्किल हालात में मुआहदे करे, बैग भरे और भाग जाए मुल्क से। आप ऐसे लोगों को वोट देना चाहोगे? अवाम से आप बोलोगे ना, अवाम को क्या ये बोल सकते हैं कि जी हमारे लीडरान को वोट दो जो हर मुश्किल हालात में मुल्क से भाग जाते हैं? या कहेंगे कि ऐसे लीडरों को वोट दें जो इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए अपने जानें कुर्बान करें, अपने जान के नजराना दें, जो फांसी के फंदों को भी चूम के कबूल करें, जो 12-12 साल तक जेल में रहे, आपकी तरह माफी मांग के मुआहदे करके मुल्क से भागे नहीं, जिनके मच्छर जो जेल में नहीं काटते हो, मुआहदों के जरिए जो है अपनी सजाएं माफ ना करवाएं, मुआहदों के जरिए अपनी जान ना छुड़वाएं। तो सियासी किरदार भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। और मैं आज भी कहता हूं, आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए अगर कुछ किया है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया है। वो इसलिए किया है कि इस मुल्क को आइन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया, इस मुल्क को एटमी ताकत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बनाया, इस मुल्क को शहीद अवाम, कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटम बम दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के करीब आने से भी डरती है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। वरना आपने देखा आपके पड़ोसों में बड़े बड़े शाहूकार मुल्क के, अरबपति खरबपति मुल्क हैं, $बिलियन वाले मुल्क हैं, उनका असल क्या असर है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैली आंख नहीं उठा सकता, इसलिए कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। यह है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप। आप सिर्फ चंद एक ही जगहों पे, अपने जमीनों पे और उन जगहों पे आप अपने मोटरवेज बना के आप खुश हो कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। असल काम ये जो हमारी लीडरशिप ने किया है, जिन्होंने अपने जान के नजराने दिए, उनकी कीमत जान को देनी पड़ी। अपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एटमी ताकत बनाने के लिए अपने जान, उनको पता था उनकी जान की कीमत जो है उसमें, उनकी लाइफ स्टेक पे उन्होंने कहा कि मुझे परवाह नहीं, अपने मुल्क के लिए मैं घास खा लूंगा लेकिन एटम बम जरूर बनाऊंगा। हम ऐसे लीडरों के पैरोकार हैं, हम ऐसे लीडरों के पैरोकार नहीं है जो कि हर बार मुआहदे करके बस मुल्क से भागना है, मुल्क से जागना है। और जब भी आज जी हमें छोड़ दो जी, बाकी हमारी पूरी पार्टी को आप तबाह कर दो, बाकी लोगों को गिरफ्तार कर दो, हमारी जान छोड़ो, हम मुल्क से बाहर जाएं, जिद्दा जाएं, लंदन जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, कतर जाएं। ये सब आपके पास है सिलसिला, हमारे पास इस तरह का सिलसिला नहीं है। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और मैं भी बताता हूं कि आपने तरक्याती अगर काम किया है तो उसका फैसला अवाम ने करना है। सिंध ने तरक्याती काम किया तो उसका फैसला सिंध की अवाम ने करना है। 2024 के इंतखाबात को उठा लें, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आप वोट गिनना शुरू कर दें। 2008 में कितने वोट थे, फिर 2013 में कितने वोट मिले सिंध में, फिर 2018 में कितनी सीटें मिली, फिर 2024 में कितनी सीटें मिली। हर बार जो है सीटें प्लस होती गई हैं। और सीटें प्लस होती क्यों गई हैं? कि लोगों की जेन्युइनली खिदमत की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने। वो इलाके जिनको आपने हमेशा इग्नोर किया, वो सेक्टर्स जिसको आप पूछने के लिए तैयार नहीं है, वो इरिगेशन सेक्टर जिसको आप पूछने के लिए तैयार नहीं है, उसको, और हम लोग टेल में होने के बावजूद हमने लाइनिंग्स की है बैठकर, क्यों? हमें तो पता है कि हमें तो पानी हमें खैरात में मिलता है, कि जितना पानी मिलता है उसको हम किस तरीके से अपने टेलेंटर्स को दें और लोगों तक हम लोग पक्की उनको सड़कें, उनको पक्की वो करके दें कि जहाँ पे हमको खिदमत कर सकें, उनकी लोगों को पानी दे सकें। क्योंकि हमारे पास हमारा सोचना जो है वो किसान के लिए, मजदूर के लिए, आपकी तरह जो है हमारा सोचना जो जागीरदार के लिए, सरमाएदार के लिए नहीं है। तो ये सोच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने रखी है। पीपुल्स पार्टी लोगों की खिदमत कर रही है। सड़कों की आपने बात की, सड़कों की जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सड़कें, आप सारी आके घूम के देखें। मैं दोबारा बोलो, आप थरपारकर तक जाके देखें। थरपारकर कोयले के लिए $1 बिलियन से ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने खर्चा किया है, $1 बिलियन से ऊपर। और वो थरपारकर जो कोयला कहां जाता है? पूरे पाकिस्तान के बिजली के सोल्यूशन के लिए जा रहा है। वो जो नेशनल ग्रिड में बिजली जा रही है वो सिंध को नहीं मिल रही, वो पूरे पाकिस्तान को मिल रही है। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का ख्वाब था, उन्होंने इसकी शुरुआत डाली। जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, आपने उस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया। आपकी सोच ये थी, तो हमने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में हमारे काम को, ट्रांसपोर्ट की बात करें, ईवी बसेस आपने तो अब लेके आया, आपको तो वो सिखाया हमने। ईवी बसेस पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लेके आई, आप तो बाद में शुरू हुए हैं। आपने खुसूसी बच्चों की कल
बात की मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, खुसूसी बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल्स, आप सिंध के हर जिले में आपको खुसूसी बच्चों के लिए हॉस्पिटल मिलेंगी, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल मिलेगी। और जहां पे आपके चाचा की हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध हुकूमत से एमओयू साइन किया कि हमें भी इस तरीके का हॉस्पिटल इस्लामाबाद में बना के दें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पूरी दुनिया में 6 नंबर पे पाकिस्तान का नाम आता है, और सिंध की वजह से आता है, क्योंकि सिंध के प्रोजेक्ट, प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे सामने बैठ के पर्सनली, और आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल सीखना है तो सिंध से सीखो जाते हैं। आप सिर्फ अपनी नफरत में चंद वोटों के लिए आप पोडियम पे खड़े होकर सूबों को बुरा भला बोलते हैं, आप शहरों के तमस्कुर उड़ाते हैं, आप मुख्तलिफ इलाकों का तमस्कुर उड़ाते हैं। आपकी सोच यह कि सिर्फ चंद वोटों के लिए आप नफरत के और जो है तकसीम की बात करें, चंद वोटों के लिए, चंद सीटों के लिए आप जो है वो लिसानियत की बात करें। मैंने कहा कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, और देखिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को चारों सूबों में जो है वो पजीराई मिली। गिलगित बल्तिस्तान में आपने बहुत सारे वहां पे भी वादे किए कि हम सड़कें बना देंगे, हम ये कर देंगे, नवाज शरीफ साहब भी गए, वहां पे आपको लोगों ने पजीराई नहीं दी। अभी भी जो हमें गिलगित बल्तिस्तान में सीटें मिली है वो सीटें हमारी से ज्यादा थी। आप उठा लें जियो टीवी की ट्रांसमिशन, रात को कितनी सीटें जियो टीवी उस बता रहा था, जो कंफर्म सीट बता रहा था कि 10 सीटें से पीपुल्स पार्टी जीत गई, वो तो फिर बाद में कम होना शुरू हुई है सीट्स हमारी। तो ये बातें ना करें मेहरबानी करके। ये आप आज भी कश्मीर इलेक्शन में आपकी वज़रा, वफाकी वज़रा वहां क्या कर रहे हैं, क्या काम होगा आपके वफाकी वज़रा का वहां पे? कल भी मैं देखा था एक टीवी शो पे इनके वफाकी वज़ीर कहते कि मैं तो 15 दिन से वहीं पे था। भाई आपका क्या काम, 15 दिन से आप वहां पे थे? कश्मीर की आवाम को दे के कश्मीर की आवाम कश्मीर का फैसला करे, उन मासूम कश्मीरियों को दे के वो अपना फैसला करें। आप लोग आके गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, आप लोग आके वहां पे धांधली की कोशिश करते हैं, और आप धांधली करते हैं। मैंने बताया कि 3 हल्कों में तो हमने प्रूफ एविडेंस के साथ दे दी कि आपने धांधली की है। तो ये चंद गुजारिशात थी। मैं समझता हूं कि तलखियों को बढ़ाना अगर पीएमएलएन का वतीरा है तो 100 बिस्मिल्लाह, वो तलखियां बढ़ाएं, पीछे पीपुल्स पार्टी भी नहीं हटेगी। और अगर पीपुल्स पार्टी के मैंडेट को चोरी करने की पीएमएलएन और वफाकी हुकूमत ने कोशिश की तो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसकी भरपूर जो है उसका आईनी और कानूनी तरीका इख्तियार करेगी। लेकिन पीपुल्स पार्टी आपको डाका डालने नहीं देगी। 2024 में आप डाका डाल चुके हो, खैराती मैंडेट में बैठे हो, खैराती इक्तदार में आप लोग बैठे हो। उस खैराती मैंडेट में मैं कहूँ जो किराएदार आता है ना, वो आता है किराए पर रहने के लिए घर पे, वो रेंटल कानून भी बने, आता है कि मैं किराए पे घर रहना, फिर 1 साल खत्म होता है बोलते अब तो मैं मालिक हूँ जी, अब कोर्ट से खाली करवाओ। ये भी रेंट एग्रीमेंट पे इक्तदार पे आके बैठे हुए हैं। इनका रेंट जो है वो अब बोलते हैं हम मालिक हैं। तो इस तरीके से इन मालिकों को जी आपको ये इक्तदार कबूल हो, लेकिन आपने वहां पे डाका डाल दिया, अब आपको डाका डालने नहीं दिया जाएगा। नहीं जी, पीपुल्स पार्टी मैदान छोड़ के कभी नहीं जाएगी, ना कोई बायकॉट होगा, ना कोई बायकॉट करेंगे, लेकिन धांधली करने पीएमएलएन को नहीं देंगे। सोनिया, ये जो आपने स्टेटमेंट बताया जो नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर कर रही है कि जहां पर जीत जाते हैं वहां पर कहते धांधली नहीं हुई, लेकिन जहां से हार जाते हैं वहां पर रोना धोना शुरू कर देते हैं कि धांधली हुई है। ये स्टेटमेंट पहले पीपल्स पार्टी पीटीआई के लिए भी कहती थी, लेकिन आज नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए कह रही है। दूसरा, जब इस तरह के बयानात सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों जानिब से जो सीनियर क़यादत होती है उनका आपस में राब्ता होता है। तो अभी तक कोई इस तरह का राब्ता सीनियर क़यादत की जानिब से हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी? देखिए जी, कल मैंने देखा मरीम नवाज साहिबा का ये बहुत ही अफसोसनाक बयान था कि रोना धोना ना करें, रोना धोना मतलब आप लोगों को वहां पे मासूम लोगों को जान से मार दें, हम रोए भी नहीं। आप जो है हमारे निहत्ते वोटरों को वहां शहीद कर दें, हम रोए भी नहीं। आपके उम्मीदवार वहां पे खुलेआम सरेआम फायरिंग करते रहे, हवाई फायरिंग करते रहे, इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बनती बैठे, तो हम तो रोए भी नहीं। और ये जो बात है ना कि ये अजीब गरीब है, ये भी एक माइंड सेट है। जो रो रहा है शायद वो कमजोर है, जो जुल्म कर रहा है वो मजबूत है। ये भी इंसानी फितरत होती है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इक्तदार के नशे में नून लीग की क़यादत मौजूद है, और ये इक्तदार का नशा जो है ना ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। नहीं, कोई राब्ते की जरूरत नहीं है उनकी जी। जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं आपस में और दोनों इल्जाम लगा
लगा रही हैं, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त रही है इंतखाबात पर, सियासत पर, और जो गिलगित बल्तिस्तान के नताइज आए तो तवक्को ये की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी के साथ एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, शायद कश्मीर भी सवाल मुख्तसर कर ले थोड़ा। पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। ये हुआ क्या, मतलब ये कहाँ पे? देखिए जी, एक तो ये दो हुकूमती जमातें नहीं है। हम गवर्नमेंट मरकज में, हम गवर्नमेंट में नहीं है, इसीलिए ना ही हमने वजारतें ली। जब ये फॉर्मूला लेके आ रहे थे कि जी 2.5 साल आप हम लोगों को दें इक़्तिदार, 2.5 साल आप रहें, आपको फेडरल मिनिस्ट्री देते हैं, हमने मना किया वो सबके सामने। तो गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है वो होती है कैबिनेट और गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट में नहीं है जी। मेवर साहब आपने जो है वो बजा कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां भी दी और बड़ा सोचा, और हमने ये भी देखा प्रैक्टिकली भी कि पीएमएलएन की मुतअद्दिद मरतबा सियासत को भी पीपल्स पार्टी ने रेस्क्यू किया। मियां साहब जब बाहर थे, पीडीएम का जो प्रोजेक्ट था, सदर आसिफ अली जरदारी का फार्मूला था, वही मियां साहब को भी लेके आया और उनको ये सियासत भी दी। और सबसे बड़ी बात जो आपने 2024 की बात की, मैंडेट जो उनका था, खैराती मैंडेट था, और उस मैंडेट को भी पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं वैलिडेट किया और उनके साथ हुकूमत में भी बैठे सपोर्ट भी किया। लेकिन ये चीज़ है कि जब भी नून लीग इक़्तिदार में आती है, चीज़ें होती हैं तो या उनके दांत निकलते हैं तो पीपल्स पार्टी को ही डसना या पीपल्स पार्टी को ही काटना शुरू कर देती है। तो जैसे कश्मीर में हम देख रहे हैं, ऐसे ज़िमनी इंतखाबात मुजफ्फर डेरा गाजी खान में हुआ था, सरदार दोस्त खान खोसा जीत गए थे लेकिन उनको हरा दिया गया। अभी भी मुजफ्फरगढ़ की एक सीट पीपल्स पार्टी। मुख्तसर कह दो यार। तो आप इसको क्या समझते हैं? देखिए जी, मैंने आपको कहा कि मुस्लिम लीग नून की ये रवायत रही है कि मुश्किल हालात में पैर पड़ते हैं और जब हालात बेहतर हो जाए तो गले पड़ते हैं। ये हमारे चेयरमैन साहब ने भी बात कही हुई है। और मैं एक और ऐड कर दूं, हजरत अली का भी कॉल याद कर लें, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। तो मुस्लिम लीग नवाज वाले जो वो एहसान फरामोश लोग हैं, तो उनको छोड़ दें आप। हम अभी भी हुकूमत में नहीं है मेरे भाई, मेरी बात सुने, वो तो हमने बताया 10 दफा पहले भी कह चुका हूं। जब इलेक्शन हुए थे 2024 में, इसी शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें फैसला किया गया कि सबसे पहले हम पीटीआई से बात करेंगे हुकूमत बनाने के लिए। और फिर जब पीटीआई को हमने राब्ता किया, पीटीआई ने हमें जवाब दे दिया कि जी हम आपके साथ हुकूमत में नहीं आना चाहते। तो पीपल्स पार्टी के पास दो चॉइसेस थी कि एक तरफ पीटीआई ने जवाब दे दिया, दूसरी तरफ खैराती मैंडेट। तो अगर खैराती मैंडेट वाले को भी अगर हम टच नहीं करते तो फिर बचता क्या कि असेंबली तहलील हो जाती। तो जो पहले इलेक्शन 9 माह में नहीं हुए, अगले पता नहीं था कि 9 साल में ना हो। तो इसलिए कि पार्लियामेंट को कंटिन्यू करे, इसलिए पीपल्स पार्टी ने कड़वा घूंट पिया। शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि जब भी कहीं पे इलेक्शन आते हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ जाती है, जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो सारा मामला रफा दफा हो जाते हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के दौरान नून लीग कर रही है, इस पे पीपल्स पार्टी वफाक में भी अपोजिशन में बैठने पे गौर कर सकती है? ऐसी कभी कोई बात। दूसरा, आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके हवाले से क्या आपके एतमाद अभी तक कायम है या आइंदा 2 मरहले के अभी इलेक्शन बाकी? देखिए जी, आज़ाद कश्मीर में खैराती मैंडेट वालों के गुल्लू बट्टों ने वहां पे अमन अमान खराब किया, धांधली की। इलेक्शन कमिश्नर साहब खामोश रहे और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उस पर हमें उनसे शिकायत हमने की है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। लास्ट क्वेश्चन कर लें। दुश्मन न करे, अच्छा, दोस्त ने जो काम किया है सर, जिनके आपने दावा दिए, उन्होंने आपका मैंडेट छीना है, अब लायमल क्या होगा आपका? देखिए, मैंने आपको कहा कि हम हर कानूनी और आईनी काम करेंगे। हम नून लीगियों की तरह और उस खासतौर पर जो खैराती मैंडेट वालों की तरह हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, गैर आईनी काम नहीं करेंगे। बंदे वो मार सकते हैं, यस, इक्तिदार के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा सीटीडी में जो जिस तरह उन्होंने तबाही मचाई है, आम लोगों को मारा और सब खामोश है। कोई भी मीडिया ये नहीं कह सकता कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब हुकूमत कर रही है। आप देखें कितने प्रोग्राम मीडिया पे देखें, कितने टॉक शोज देखें कि जी खैर किस तरीके से जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की बाजार बची हुई है। मतलब सैलाब आया हुआ है पंजाब में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का, कोई मीडिया नहीं दिखा सकती, नहीं बोलती। तो इसी तरीके से मैंने कहा कि हम गैर आईनी काम नहीं करेंगे। हम जो काम करेंगे वो आइन के लिए, कानून के लिए, यस, अपने हक के लिए हम हर हद तक जाएंगे।
मुझे नहीं पता देखिए जी, मुझे गैब का इल्म नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि आप हर आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे, तो फिलहाल भुट्टो ने ये कहा कि इमरान खान को घर भेजने का रास्ता, आईनी रास्ता तो पहली बार जो है वो आईनी तरीके से घर गए, तो क्या पीपल्स पार्टी उससे आईनी तरीके से नून लीग को भी घर भेज सकती है, साइड में हो सकती है? देखिए, क्योंकि आप लोग स्टेटमेंट्स देते हैं कि हम सिस्टम के चलने दें ताकि जमहूरियत के लिए हम काम करें, तो ये कैसी जमहूरियत है जो डाके डाल के अगर आप हुकूमत बना रहे तो ये डेमोक्रेसी तो ना हुई ना, तो इसके लिए पीपल्स पार्टी को एक ही चीज इसमें ऐड ऑन करने के लिए उन्होंने जो कल इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये बात भी कही कि हम रियासत से मुखातिब हैं, तो एक तो 2019 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत थी, दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे खिलजी बल्तिस्तान का भी मैंडेट जो है वो हुकूमत ना मानती कि अगर उनको अपना मफाद ना होता, तो आप सिर्फ क्या मफादात के लिए पीपल्स पार्टी और रियासत अच्छा मैं का वर्ड को यूज में किसके लिए? अच्छा मैं आपको बता दूं, जहां तक मैंडेट की बात है, मैंने कहा, दोबारा कह रहा हूं कि मैंडेट चोरी करने नहीं देंगे। पीएमएलएन में एक ही मैं समझता हूं कि जो समझदार शख्स हैं वो है वजीर आजम साहब, जो चीज़ों को समझते भी हैं और जो चीज़ों को सही सिमत में लेके चलना भी चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब के अलावा जो वहाँ पे इस वक्त दूसरा ग्रुप बैठा हुआ है, इस वक्त जो पंजाब में हुक्मरानी कर रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर को चलने नहीं देते। वो साजिशें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ज़्यादा कर रहे होते हैं जितनी पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे होते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा साजिशें कर रही होती है प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ। वो चाहते हैं कि ऐसा कोई, देखिए उनको पता है कि अगर आप वाली बात है, एक मिसाल के तौर पर, कि पीपल्स पार्टी कोई डिसीजन ले तो नुकसान किसको होगा? पंजाब गवर्नमेंट को नहीं होगा। तो वो चाहते ये हैं, ये पूरी चीज़ें, इसके पीछे ये भी मंतक हो सकती है कि पंजाब गवर्नमेंट चाह रही हो कि किसी के दम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिश करें। तो हम सब चीज़ों को सोच समझ के फैसला करेंगे, इतनी जल्दबाजी में नहीं आएंगे। लेकिन वो जो खैराती मैंडेट वाली हुकूमत है पंजाब गवर्नमेंट, वो समझ ले कि आप डमी हो, डमी आप जी, और आप जो है इससे ज़्यादा जो है आगे कुछ नहीं कर सकते। और आप क्या ये डिक्टेटराना तर्ज अमल नुकसान पहुंचाएगा इनकी पार्टी को। शुक्रिया, थैंक यू।